स्वतंत्र खेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है और उनकी ये पसंद स्वाभाविक है। इसलिए बच्चों को खेलने के अवसर प्रदान करना और वातावरण देना खेलों की नवीनता को बढ़ाते हैं, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी कारकों में से एक है। खेल दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र खेल और निर्देशित खेल। स्वतंत्र खेल में बच्चे स्वयं खेलते हैं, वे खेल का नेतृत्व करते हैं और शिक्षक केवल खेल सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। स्वतंत्र खेल में शिक्षक की भूमिका कम से कम होती है। नगण्य मान लीजिए कि वो केवल निर्देशित करता है, जबकि निर्देशित खेल में शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। निर्देशित खेल में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस खेल में सारे नियम शिक्षक द्वारा ही निर्देशित किए जाते हैं। हमारे कैलेंडर के अनुसार आज हम स्वतंत्र खेल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र खेल के कोनों को किस प्रकार बनाया जा सकता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल पाएं। दूसरे भाग में हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम स्वतंत्र खेल के कोने को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि बच्चे उसमें स्वतंत्र खेल खेल सकें। इसे बच्चों की रुचि के अनुसार 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो है किताबें, कल्पना आधारित खेल, ब्लॉक्स और कला और हस्तकला संबंधित रुचि। बच्चों को कक्षा में जो कुछ भी दिखाई देता है वो उसके बारे में आपस में बातचीत करते हैं और उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों के कक्षा कक्ष को उनकी रुचि और आयु वर्ग के अनुसार सुव्यवस्थित करना चाहिए, जहां बच्चों को कुछ किताबें, खिलौने और कला सामग्री आसानी से प्राप्त हो सके। इन कोनों को बनाने के लिए TLM किट में जो सामग्री है उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक बच्चों के लिए कुछ पुरानी सामग्री भी उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे कल्पनाशील खेलों के लिए पुराने दुपट्टे, कंघी, शीशा, और इसे कल्पनाशील आधारित कोने में रख सकते हैं। छोटे बच्चे स्वयं खेलते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। स्वतंत्र रूप से खेलते हुए उन्हें बहुत आनंद भी आता है और वो बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से बहुत जिज्ञासु होते हैं। उन्हें नई नई वस्तुओं के बारे में बात करना, उसके बारे में पता करना बहुत अच्छा लगता है। नई वस्तुओं का प्रयोग करके वो बहुत कुछ सीखते हैं। शुरुआत में अगर शिक्षक समय निकालकर बच्चों को अलग अलग कोनों से परिचित कराते हैं और कोनों में रखे हुए खेलों से संबंधित नियमों पर चर्चा करते हैं, तो बच्चों को अपने अनुभव साझा करने में और चीज़ों को अपनी जगह पर रखकर खेल, धीरे धीरे बात करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, अपनी बारी के लिए इंतज़ार करना, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करना यानी कि शेयर कर जैसी बातों को बढ़ावा मिलता है। अब हम वीडियो के अगले भाग में हैं, जिसमें हम चारों कोनों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इन कोनों में हम क्या क्या सामान रख सकते हैं, बच्चों को क्या क्या सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किताब कोना कैसे व्यवस्थित करेंगे। बच्चों को किताबों को देखने का अवसर, साथ ही उन्हें छूने का अवसर और उन्हें सूंघने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वो किताबों को महसूस कर सकें। और पन्ने पलटकर, किताब को उलट पुलट कर देखकर वो किताब को पहचानना सीखते हैं, क्योंकि किताबों के संपर्क में आने पर वो किताबों के आगे की और पीछे की पहचान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका एक गहन पर्यवेक्षक की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए किताबों के साथ उनसे बातचीत करना बहुत आवश्यक होता है और इस तरह के अवलोकन से यानी कि ऑब्जर्वेशन से शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन कार्ड भरने में भी सहायता मिलती है। दूसरा कोना है कल्पना आधारित खेल का कोना। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को माता पिता, शिक्षक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, पोस्टमैन और चौकीदार बनकर नाटक करने में बहुत मज़ा आता है। वे अपने आसपास के वातावरण में जो भी देखते हैं उसका अभिनय करके अपनी याददाश्त को मजबूत करते हैं। हालांकि ये बच्चे की सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। इस तरह से बच्चों के डर और चिंता को भी समझने का अवसर प्राप्त होता है और अपने आप को उस परिस्थिति से जोड़कर उसका अनुभव करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है।
क्योंकि इस तरह के अनुभवों से वो कई तरह के पूर्व साक्षरता कौशल प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। कल्पना आधारित कोने में हम इस तरह की सामग्रियां रख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के गुड्डे और गुड़िया के आकार का फर्नीचर और कपड़े, गुड्डे गुड़िया के आकार के ही खाना बनाने के बर्तन, मिट्टी से बने फल, कपड़े जैसे चुनरी, दुपट्टा, टोपी, जैकेट, गमछा, कंघी और एक शीशा। तीसरा कोना है कला और हस्तकला का कोना। कला और हस्तकला के कोने में विभिन्न प्रकार के कागज, रंग, क्रेयॉन्स, स्केच, पेंसिल, इरेजर आदि को शामिल किया जा सकता है। चित्र बनाना और उनमें रंग भरना और मिट्टी का काम जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना या मिट्टी की किसी भी बनी हुई आकृति से जीवन की किसी भी वस्तु या घटना को दिखाया जा सकता है, जिससे वो वास्तविक जीवन की वस्तुओं और घटनाओं को समझ सके। साथ ही ये बच्चों के लिए समस्याओं को हल करने जो एक महत्वपूर्ण पूर्व लेखन कौशल है। ये एक प्रतीकात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। चौथा कोना है ब्लॉक का कोना। ब्लॉक के साथ खेलने से बच्चे आकार, आकृति और रंगों के बारे में सीखना शुरू करते हैं। उनसे अलग आकृतियाँ जैसे रेलवे ट्रैक, पार्क, घर आदि बना सकते हैं। वे ब्लॉक की आपस में तुलना कर सकते हैं। ब्लॉक के कोने में विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों के ब्लॉक्स और विभिन्न प्रकार के अक्षर लिखे हुए जैसे छोटा बड़ा, क ख ग घ ABCD 1 2 3 लिखे हुए ब्लॉक्स रखे जा सकते हैं।